मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एड वॉरन और लॉरेन वॉरन दिखाए जाते हैं, जो कि एक कॉन्फ्रेंस में अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बता रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कैरोलिन पैनर और रोजर पैनर, जो कि अपने बच्चों के साथ एक घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। उनके जितने भी बच्चे थे सभी घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जो उनका डॉग है वो काफी डरा हुआ होता है और घर के अंदर जाना नहीं चाहता। इन लोगों की 5 बेटियां होती है, जिसमें एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और एप्राइन होती है। अप्रैल को घर के बाहर एक बहुत बड़े ट्री के नीचे एक म्यूजिक टॉय मिलता है, जिसमें एक मिरर भी लगा हुआ होता है। बाकी लड़कियां घर में हाइड एंड क्लैप खेल रही होती है और अचानक उनसे लकड़ी का एक पाइन बोर्ड टूट जाता है। वो पाइन बोर्ड किसी डोर को छुपाने के लिए लगाया गया था और उनके पेरेंट्स जब उसे चेक करते है तो उसके पीछे उन्हें एक बड़ा स्टोरेज रूम मिलता है। अगली सुबह जब कैरोलिन उठती है तो वो देखती है उसके पांव पर जख्मों के निशान है और उस घर की सारी घड़ियां 3:07 पर रुक जाती है और उनकी बेटी अप्रैल को उनका डॉग बाहर मरा हुआ मिलता है। इसके बाद हमें अगला सीन एड वॉरन के घर पर घोस्ट म्यूजियम में दिखाया जाता है। वहाँ एड वॉरन के साथ एक प्रेस रिपोर्टर भी होता है। एड वॉरन रिपोर्टर को बताता है कि इस कमरे में रखी सारी चीजें ब्लैक मैजिक के लिए इस्तेमाल हो चुकी है और सबका कुछ ना कुछ भयानक इतिहास है। फिर एड रिपोर्टर को एनाबेल डॉल के बारे में बता रहे होते हैं और कहते हैं कि इस पर एक शैतानिक साया है जिसने इसे अपना सोर्स बनाया हुआ है। इसके बाद हमें वो फार्म हाउस दिखाया गया है जहाँ पर 3:07 होते हैं तो घड़ी अपने आप ही रुक जाती है और ठीक उसी वक्त बुरी चीजों का टाइम शुरू हो जाता है। और क्रिस्टीन जब अपने बेड पर सो रही होती है तब कोई बहुत तेजी से उसका पाँव खींचता है और इसी के साथ क्रिस्टीन को बहुत गंदी स्मेल भी आती है। सीनरी को नींद में चलने की आदत होती है और वो नींद में चलते चलते एंड्रिया के कमरे में पहुंच जाती है और वहां जाकर अलमारी पे बहुत ही अजीब तरीके से अपने सर को मारने लगती है। अगले दिन कैरोलिन की बॉडी पर एक और चोट का अजीब सा निशान हो जाता है। अगले दिन जब रोजर घर से बाहर जा रहा होता है वो देखता है कि पेड़ के ऊपर से एक कबूतर अजीब तरीके से मरकर गिर चुका है और यह देखकर वो हैरान हो जाता है। घर पर अप्रैल और कैरोलिन अकेले होते हैं। अप्रैल किसी से बात कर रही होती है, लेकिन जब कैरोलिन देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। अप्रैल कैरोलिन को हाइड एंड क्लैप खेलने के लिए कहती है। कैरोलिन जब अप्रैल को ढूंढते हुए एंड्रिया के कमरे में जाती है तब अलमारी अपने आप खुल जाती है और अलमारी से किसी के ताली बजाने की आवाज आती है और कैरोलिन जब उस अलमारी को चेक करती है तो उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। ये देखकर कैरोलिन शॉक तो हो जाती है पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर से रात को क्रिस्टीन का कोई पाँव खींचता है और इस बार वो बहुत ही जोर से उसका पाँव खींचता है, जिससे क्रिस्टीन डर जाती है। फिर वो नोटिस करती है कि दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है जो उससे कहता है कि वो उसे और उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर देगा। लेकिन वहाँ नैन्सी भी खड़ी होती है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, बस एक बहुत ही गंदी सी स्मेल आ रही होती है। फिर क्रिस्टीन ये सब रोजर और अपनी पूरी फैमिली को भी बताती है। फिर सुबह कैरोलिन को दिखाया जाता है और अब उसकी बॉडी पर कई जगह जख्मों के निशान हो चुके थे। फिर उसे बच्चों के खेलने की आवाज आती है और वो चेक करती है तो सभी बच्चे अपने रूम्स में आराम से सो रहे थे। फिर वहाँ पे एक अजीब चीज होती है, घर के सारे फोटो फ्रेम्स अपने आप ही नीचे गिर जाते हैं। इसके साथ ही कैरोलिन को एक लड़की की आवाज आती है और वो उस आवाज को फॉलो करती है। जब वो बेसमेंट के पास पहुंचती है तो बेसमेंट का गेट खुद ब खुद ओपन हो जाता है। कैरोलिन जब बेसमेंट को चेक करके वापस आने लगती है तब उसके डोर खुद ब खुद बंद हो जाते हैं और कैरोलिन सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। फिर कैरोलिन की तरफ कोई एक बॉल फेंकता है। अब कैरोलिन फिर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर लाइट फट जाती है और अंधेरा हो जाता है। तब कैरोलिन माचिस जलाकर वहाँ पर देखती है, तब पीछे से कोई लड़की क्लैप कर रही होती है और उसे डरा रही होती है। कैरोलिन वहीं पर फंस जाती है और सीनरी एंड्रिया के रूम में जाकर फिर से अपना सर पटक रही होती है। एंड्रिया ये देखकर सीनरी को अपने साथ सुला लेती है। तभी एंड्रिया को उस अलमारी में से कुछ आवाज ऐसी आती है और वो उसे चेक करने के लिए जाती है। एंड्रिया उस अलमारी को चेक करती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता और तब वो उस अलमारी के ऊपर देखती है जहाँ एक औरत का भूत बैठा हुआ था जो उसके ऊपर अटैक कर देता है। तब रोजर वहाँ पहुंचता है और वो देखता है कि हर तरफ से किसी न किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही है। सबसे पहले वो बेसमेंट का दरवाजा खोलता है और कैरोलिन को वहां से निकालता है। वो दोनों बेसमेंट से बाहर जाकर ऊपर आते हैं और अपने सभी बच्चों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और अब वो काफी डर चुके होते हैं। फिर अगले सीन में एक यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर एड वॉरन सुपरनैचुरल थिंग्स के बारे में लेक्चर दे रहे होते हैं और उन्हीं ऑडियंस में कैरोलिन भी सुन रही होती है। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट दोस्तों बहुत ही जल्द आएगा, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए और एनी सजेशन तो कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।